अमेरिका की 9 मई तर्ज की पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालिफत। हुकूमतों को ऐसे वाक़यात पर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निपटना चाहिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का 9 मई से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरा से निपटना मुश्तरका मफाद है। लूट मार और जलाओ घराओ पुरअमन एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। हम आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत करते हैं। हम पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की मुखालिफत करते हैं। तमाम एहतजाज पुरअमन तरीके से होने चाहिए। कानून की सख्ती से अमलदारी होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें सुन्नी तहत काउंसिल को मिल सकेंगी या दीगर जमातों को ही मिलेंगी, या फिर मामला पार्लियामेंट को तय करने के लिए भेज दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समात हतमी मरहले में दाखिल। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट आज समात करेगा। सुन्नी तहत काउंसिल और कमल शोजब के वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके। इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल भी अपने दलाइल दे चुके। सुन्नी तहत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जवाब में दलाइल देंगे। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के फैसले का बराह रास्त फायदा ज़ियाउल हक को हुआ। जनरल ज़ियाउल हक की बका इसी में थी कि भुट्टो को सजा सुना दी जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं थे। केस में सजाए मौत के लिए शवाहिद नाकाफी थे। भुट्टो केस की तफ्तीश दोबारा करने का कोई अदालती हुक्म मौजूद नहीं था। हाई कोर्ट ने खुद ट्रायल करके कानून की कई शिकों को गैर मौसर कर दिया। जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया, मुल्क में मार्शल लॉ था। अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क और इसकी अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का राय से इत्तफाक। जिनके ट्यूबवेल्स जिनको हम जो बिजली जो उनसे आती है अपना फ्रिज से, उससे हटा के शमसी तवानाई पे हम लेके जाने का आज अभी मुआहदा हुआ है वफाक के दरमियान और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान। इससे 28,000 किसान मुस्तफ़ीद होंगे। सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। IMF के पास गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का अजरा। बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मनसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। 70% विफाक और 30% बलूचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब। ट्यूबवेल्स के शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के लिए विफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब रुपए दिए। हर साल पैसा आता रहा लेकिन बिजली के बिल अदा नहीं हुए। जो चीनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो CPEC और मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। हम मिलकर दहशतगर्दी जैसे नासूर को ख़त्म करेंगे। दहशतगर्दी ख़त्म होने से अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। हम अपने इलाकों की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान काबीना के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। पख्तूनख्वा की हुकूमत आज से नहीं 15 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाएंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करने का कोशिश नहीं किया गया तो सिक्योरिटी का सिचुएशन हमारा मुआशी हालात से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर हम मुआशी मौके नहीं बनाते इनके लिए तो वो अचीव नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बहुत अच्छा फैसला है कि इन्होंने ये APC का मौका दिया जहाँ ना सिर्फ पीपल्स पार्टी मगर साथ साथ दूसरी जमातें भी आके अपना मौक़िफ़ ज़रूर दें।
खैबर पख्तूनख्वा के बजट से ऐसी तंजीमों को फंडिंग मिलेगी तो दहशतगर्दों का कैसे मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय सहूलतकार बनी रही। जो सहूलतकार हैं वो तो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। सहूलतकारी का मसला हल नहीं करेंगे तो देर पा हल नहीं निकलेगा। ये दुरुस्त है, माजी में गलतियां हुई हैं। अफगानिस्तान में जाकर एक चाय का कप भी पिया गया था। मैं नहीं समझता दौरे अफगानिस्तान से मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जहाज में बैठ कर जाएं और अफगानिस्तान से सारे मसले हल हो जाएं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने मसाइल हल कर दिए तो माशी तरक्की का आगाज होगा। दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। पाकिस्तान को तारीखी मसाइल का सामना है। बढ़ती महंगाई और गुर्बत हर पाकिस्तानी का मसला है। संजीदगी से मसाइल हल नहीं करेंगे तो अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। जो कहता था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके रोने की आवाज़ें अमेरिका तक जा रही हैं। सबने मुकदमात भुगते, कैदी नंबर 804 जितना कोई नहीं रोया। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, आला अस्करी और हुकूमती हुक्काम की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कौमी सलामती के लिए जामे इक़दामात का जायजा। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का भी तफसीली जायजा। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब के पेश के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वतन अजीज़ की खिदमत और हिफाजत के लिए एक टीम है। मुहर्रम उल हराम की हसासियत का बखूबी अंदाज़ा है। हर अमर का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। बहुत से अनासिर अमन की सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करते हैं जिनके मज़मूम मज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। बर वक्त और रेगुलर रिपोर्ट्स बहुत अहमियत रखती हैं। नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए पेश के इतला और इक़दामात मौसर साबित होते हैं। चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्की अफराद की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए कोशां हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फौज को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनाती की मंजूरी दी गई। कितनी तादाद में और कहां कहां फौज तैनात होनी है फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। जुलूस और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। इजलास में फैसला। सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया के हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अहलिया की दरख्वास्त पर कीनिया की अदालत ने फैसला सुना दिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कीनिया के हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार दिया। जस्टिस सटेला ने कहा अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है। अरशद शरीफ को नैरोबी से 110 किलोमीटर दूर 23 अक्टूबर 2022 में पुलिस एहलकारों ने कत्ल कर दिया था। माहाना 200 यूनिट तक सारिफिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापसी की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म की हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत। जुलाई ta सितंबर के लिए प्रोटेक्टेड सारिफिन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने सारिफिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक का इजाफा मंजूर किया था। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफिन के लिए फी यूनिट 3.95 रुपए बरकरार रहेगा। माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपए बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की असूली मंजूरी। मरियम नवाज ने अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए आज काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब काबीना सोलर पैनल्स की फराहमी के मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान अक़सात पर सारिफिन को फराहम किए जाएंगे। मौसम सरमा में सोलर पैनल की किस्त निस्बतन कम होगी। पैनल सिर्फ हुकूमत देगी। पहले मरहले
मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सदर ममलिकत की जेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे से मुतालिक इजलास। आसिफ जरदारी का किच्छी केनाल मनसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। किच्छी केनाल से बलोचिस्तान की 7,13,000 एकड़ अराजी सैराब होगी। ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। हुक्काम की ब्रीफिंग। पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाए। सदर जरदारी की हिदायत। सदर ममलिकत 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद। सदर जरदारी से गवर्नर सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह किया। सदर ममलिकत से गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकातें। इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक बार फिर ऐलान। कहा अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर हराऊंगा। सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नुमाइंदगी की जिम्मेदारी जानता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए खुद को बेहतरीन उम्मीदवार ना समझता तो इलेक्शन ना लड़ता। पार्टी ने मुझे नामजद किया तो क्या सियासी पंडितों और डोनर्स की बातों पर अमल करें। वक्त है पार्टी मुत्तहिद होकर आगे बढ़े और डोनाल्ड ट्रंप को हराए। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी पर अहम बैठक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से हेड कोच गैरी क्रिस्टन, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू। गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट से मोहसिन नकवी को आगाह किया। हेड कोच ने खिलाड़ियों की फिटनेस और स्किल पर बात की। चेयरमैन पीसीबी का कोचें से मुलाकातों का दूसरा दौर आज होगा। टीम के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। मोहसिन नकवी से साबिक क्रिकेटर्स की भी मुलाकात। इंतखाब आलम, सरफराज अहमद, सलमान बट, यासिर शाह, यासिर हमीद और दीगर शरीक। साबिक क्रिकेटर्स की डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी की तजावीज़। फिटनेस मसाइल पर कोई समझौता ना करने का भी मशवरा। क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। अभी इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मोहसिन नकवी का जवाब। मादर मिलत फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी मनाई जा रही है। मादर मिलत फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म का हर कदम पर साथ दिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया।